मिफ्ता इस्माइल कोकोमो चैंपियन को सजा मिल रही है। ये वो बददुआएं हैं जो गरीब अवाम ने इसको दी हैं। इसका इबरतनाक अंजाम होगा। इसने इतना झूठ कहा था ओपोजिशन में बैठकर, जब पेट्रोल 150 पे था तो ये चीख रहा था कि गरीब अवाम का गुजारा नहीं हो रहा। यही मिफ्ता जिम्मेदार है महंगाई मुकाओ मार्च की झूठी साजिश का, डॉलर की कीमतों को मसनूई तरीके से नीचे लाने और मुल्क की तबाही में एक्सपर्ट इसहाक डार को डील के तहत लंदन से लाया गया और कहा गया कि डार पता नहीं पाकिस्तानी माशियत को अमेरिका से भी आगे ले जाएगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि IMF ने इसहाक डार की पेट्रोल कीमतें कम करने की पॉलिसी को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। मतलब कि मिफ्ता ने कल जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। ये अपना इमेज सही करने में मुल्क को तबाह कर देने पर तुले हुए हैं। याद रहे कि जब इमरान खान ने कीमतें कम की थी तो IMF की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था। इसहाक डार वो मदारी है जो कहता है मैं 26 साल से IMF को डील कर रहा हूँ, अब डार को भी अपनी औकात याद आ जाएगी। पूरा मुल्क बर्बाद किया है इन झूठे और करप्ट लोगों ने। मिफ्ता इस्माइल में तो इतनी जुर्रत ही नहीं कि मिसाक करप्शन वालों के सामने खड़ा हो सके। कोकोमो ने तबाही की आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। तबाही का जिम्मेदार तो ये है ही, लेकिन अब डार और मरियम नवाज ग्रुप ने मिफ्ता समेत शोबाज को आंखें दिखाना भी शुरू कर दी। मिफ्ता की जगह डार का आना भी ऐसे ही है जैसे एक बोतल के दो ढक्कन। वैसे ज्यादती ते है ना मिफ्ता नाल, गाला मिफ्ता खाए ते मजे डार करे, गलत गल है। मुल्क की तबाही से ना मिफ्ता को गर्ज है और ना चोर इसहाक डार को, ना इनके मालिकों को। नहीं, बस जितना लूट सके लूटना चाहते हैं पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं जो कहते रहे हैं कि इमरान खान ने IMF मुआहिदा तोड़ा था, इसलिए IMF हम पर भरोसा नहीं करता और हमें किस्त नहीं दे रहा है। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। लंबे वादे तो बात की बात है, कम से कम सब्जियों की कीमतें ही कम कर दें जो गरीब आदमी ने भी रोजाना खानी होती हैं, दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं। सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में पाकिस्तान आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा क्यों ना उठा सका। मिफ्ता इस्माइल ने महंगे दामों पर 2 माह के लिए पेट्रोल खरीद कर एक ऐसा ब्लंडर किया जिसकी कीमत 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने अदा की और अभी भी कर रहे हैं। और इस बात का इंकशाफ नून लीग का तारिक फजल चौधरी एक टीवी टॉक शो में कर चुका है। यानी कि डार और मरियम नवाज ग्रुप अब न सिर्फ हाथ बल्कि पाँव भी 2 के मिफ्ता इस्माइल के पीछे पड़ चुका है। मतलब पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगा पेट्रोल खरीदने के सबब था। हमें तो बताया जा रहा था कि IMF से पैसे लेने हैं और पेट्रोल कीमत में इजाफा इस मुआहिदे की एक जरूरत है। अब कौन सच बोल रहा है, मिफ्ता या तारिक फजल? ये तारिक फजल मरियम का चमचा है, जो वो कहेगी फौरन वही बयानिया बना देगा। क्योंकि डार को मरियम सफदर लेकर आई है, जैसा कि शोबाज और उसकी ऑडियो आ चुकी है। ये अब मिफ्ता पर दबा के मिट्टी डालेंगे। तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इस महंगे पेट्रोल की खरीदारी के पीछे किसी ने किक बैक्स लिए और लिए हैं तो किसने लिए। अब सारे नूनी चमचे मिफ्ता के पीछे पड़ गए हैं, जो एक बाकायदा कैंपेन का हिस्सा लगता है कि डार को फिट करवाना है और साबित करना है कि इस जाली जीनियस के आने से लोगों को रिलीफ मिला, जबकि अब मिफ्ता को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। नूलीगी खुद को बड़ा तजुर्बाकार कहते हैं, अंदर से सारे चोर हैं। ईमानदार आदमी नूलीगी हो ही नहीं सकता। मिफ्ता गलत होगा, लेकिन इसहाक डार से बड़ा डाकू तो पाकिस्तान भर में नहीं है। हुदैबिया पेपर्स मिल में इसका दफा 164 का इतराफी बयान पढ़ लें जो मजिस्ट्रेट के रूबरू दिया था। चोरों को 1100 अरब रुपए का एनआरओ, अमेरिका को अड्डे, इंडिया से तजारत, इसराइल के साथ खुफिया दौरे और ताल्लुकात, हम जंस प्रस्ती बिल, निसाब से इस्लामियात और सीरतुन नबी अथॉरिटी खत्म करना, फ्रांस के साथ दोस्ती, होशरबा महंगाई, IMF की गुलामी। बताओ अमेरिका की और कितनी शराइत पूरा करना बाकी रह गया है। ये नूली खालिस्तन आला किस्म के बेशर्मों का टोला है। इनका काम सिवाय लूट घसूट के और कुछ नहीं। ये इस काबिल भी नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट के मिजाज को समझ कर फैसले कर सके। हर मुल्क में भेजे गए सफारती अमले का काम सिर्फ वहाँ बैठकर तनख्वाह वसूल करना नहीं होता, बल्कि इस मुल्क के सियासी और माशी उतार चढ़ाव और मार्केट में दीगर कस्टमर से गुफ्तो शनीद करके हालात के बदलाव पे नजर रखना भी होता है। इन 6 माह में मुल्क की माशियत तबाह हो गई। 1100 अरब रुपए का एनआरओ इन डाकुओं ने खुद को दिया। इदारों का वकार बुरी तरह मुतासिर हुआ और अब कश्मीर और फलस्तीन पर पॉलिसियां बदलने की कोशिश की जा रही है। मीडिया और सियासी कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद और सेंसरशिप इस निजाम का तोहफा है। इमरान खान ने 3 माह के लिए पेट्रोल की कीमत फ्रीज की, जिस पर नूली की हुकूमत आज तक पीटती है कि ये जुल्म था, माशी तबाही थी, वगैरह वगैरह। लेकिन खुद शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से पेट्रोल की कीमतें फ्रीज करवाने के लिए IMF को दरखास्तें भेजता रहा और बातें भी अब मिफ्ता इस्माइल खुद सामने ला रहा है। इमरान खान ने तो कीमतें कम की और फिर फ्रीज करके भी दिखाई, और ये नालायक इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें कम होने के बरक्स कीमतें बढ़ाकर भी IMF से मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ मिफ्ता और डार आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दें। ये चू चू का मुरब्बा जो अमेरिका की ख्वाहिश पर इकट्ठा हुआ है, ये सितंबर 2021 से आगे तक की सारी कहानी खुद सुनाएंगे। कुछ तो पहले ही मान गए हैं कि हमें डरा के इकट्ठा किया गया, बाकी सब भी एक दूसरे के राज खोलेंगे। अवाम बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे से बदहाल है और इसहाक डार ने महंगाई में कमी दिखाने के लिए इस हफ्ते के अफराते ज़र के अदादोशुमार में ये बताया है कि बिजली पिछले साल से 45.6% सस्ती हो गई है। यानी पहले अवाम पर जुल्म करो और फिर ऊपर से धोखा दो। ये है इनका असल प्लान, जो कि ये हमेशा से करते आए हैं। इसहाक डार से गुजारिश है कि जाकर लोगों से पूछे, पहले तो लोग जितनी बिजली महंगी है इससे डबल गालियां देंगे। इसके बाद इसहाक डार में हिम्मत हुई तो फिर पूछे कि बिजली कितनी महंगी हुई है। कवानीन और इखलाकियात से ही माशरे चलते हैं। अफ्रीका के गए गुजरे मुमालिक में भी कुछ न कुछ कवानीन मौजूद
मौजूद हैं, लेकिन हमने इन सब का जनाजा पढ़ लिया है पार्लियामेंट में। चोरों ने मिलकर कहा हम चोर नहीं और काला धन सफेद हो गया। इनको पता है फिर शायद कभी जिंदगी में हुकूमत ना मिल सके, इसलिए इन चोरों ने इरादा कर लिया कि आए तो केसेस खत्म करने थे, लेकिन साथ साथ इतना माल जमा कर लेंगे अगर फिर हुकूमत ना भी बने तो मसला नहीं। इन सब का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है और ये चोर डाकू इलेक्शन करवाएंगे नहीं। तो अब एक ही रास्ता है, वो है फाइनल कॉल। अब तो बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया है। खाएं, घर का किराया दें, बच्चे पढ़ाएं। 40-50 हजार सितंबर के बिल हैं जो पहले सिर्फ 5,000 होते थे। अब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के मुतजाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात और लड़ाई ने IMF प्रोग्राम के बारे में मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। ये हुकूमत तारीख की सबसे अहमक और नालायक टीम पर मुश्तमिल है। आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं, जिनके पास हैं इनको अपने काम की अली बे भी नहीं पता। विफाकी काबीना की तादाद 78 है और न जाने कितने और भी हैं जिनके स्टेटस किसी वजीर से कम नहीं। इन सब नालायकों का खर्च भी हम ही से लिया जाता है। इनकी IT मिनिस्ट्री से एक डैशबोर्ड तक नहीं बना। इनकी माशी टीम मुकम्मल कंफ्यूज है और सियासत इनकी दफन हो चुकी है। अगर हुकूमत कोई काम कर रही है तो वो अपने नैब केसेस खत्म करने का काम कर रही है। कमाल महारत से हर चोरी और डकैती का केस किनारे लगा रहे हैं और धड़ाधड़ सब चोरों की बरियत हो रही है। खान साहब को चाहिए कि जल्द से जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल दे ताकि इस नहुसत से मुल्क को छुटकारा मिले, वरना ये तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जब नाजायज मकासद हासिल करने के लिए बंदर बांट की जाए तो फिर ऐसे नाअहली सर पे मुसल्लत होंगे। अवाम भूख से मर रही है और ये इसहाक डार और मरियम सफदर बेशर्मी से हमें बता रहे हैं मिफ्ता इस्माइल ने गलत किया है और अब डार ठीक करने आया है। वाह, यानी कि 22 करोड़ से जायद आबादी वाले एक एटमी मुल्क को इन्होंने तजुर्बागाह बनाया हुआ है। ये तजुर्बा गलत हो गया, अब दूसरा तजुर्बा करेंगे। तुम तो खुद को तजुर्बा कर कहते थे भाई, अब क्या हुआ? पुरानी कहावत है कि आलू बिके ना बिके, गधे ने शहर तो देख लिया। यहाँ भी वही बात है कि मुल्क चले ना चले, शुबाज ने वजारत उज़्मा तो देख ली। हमारी बदकिस्मती तो ये है 22 करोड़ से जायद आबादी वाला इस्लामी जमहूरिया मुल्क आइन पर नहीं चल रहा बल्कि बाजी की मर्जी पर चल रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं और हमारा ही खून चूस रहे हैं। जो हक हलाल की खा रहे हैं वो ही महंगाई का शिकार हैं, क्योंकि दूसरों का माल खाने वालों के घर महंगाई का रोना नहीं सुना। जब तक लुटेरे, चोर, गद्दार, चौकीदार इस मुल्क पर मुस्तलत रहेंगे, इस मुल्क को कौम की हालत नहीं बदलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।